पानी की सतह अब शांत लग रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मगरमच्छ वास्तव में वहां से चला गया था या नहीं। शिव मेई नाव पर लेटी हुई बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, जबकि केट ने पेड़ से कुछ चौंकाने वाला देखा। नाव के पास ही एक रस्सी थी जिसे अगर वे पकड़ लेते तो नाव को किनारे तक खींच सकते थे। शिव मेई ने अपने डर को काबू में रखते हुए धीरे धीरे हाथ पानी में डाला और रस्सी को पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से एडम की ओर उछाल दिया। एडम ने फुर्ती से रस्सी पकड़ ली, लेकिन चाहे वे कितनी भी जोर लगाते, नाव हिल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि नाव पानी के भीतर किसी लकड़ी के लट्ठे में फंस गई। इस स्थिति में एडम के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। अब केवल एक ही रास्ता था, शिव मेई को रस्सी पकड़कर पानी के रास्ते पेड़ तक आना। यह बेहद खतरनाक था। वह घबराते हुए पानी में कूद पड़ी, मगर सौभाग्य से मगरमच्छ इस बार नहीं आया और वह सफलतापूर्वक पेड़ तक पहुंच गई। हालांकि तीनों अस्थायी रूप से खतरे से बाहर थे, लेकिन सवाल यह था कि वे इस सुनसान जगह से बाहर कैसे निकलेंगे। यहाँ कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला था। उनके पास एकमात्र विकल्प था, उलटी हुई नाव को सीधा करना और वहां से निकल जाना। लेकिन यह बहुत जोखिम भरा, क्योंकि पानी में हलचल होते ही मगरमच्छ फिर से हमला कर सकता था। लंबे इंतजार और बेचैनी के बाद एडम ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और नाव को सीधा करने का फैसला किया। पानी की सतह देखने में शांत लग रही थी, लेकिन एडम जानता था कि खतरा अभी भी मंडरा रहा था। वह बेहद सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ा ताकि मगरमच्छ को न जगा दे। वह सुरक्षित रूप से नाव तक पहुंच गया और उसे सीधा करने की कोशिश करने लगा।